सुभान बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज दूसरा रमज़ान है, दूसरा रोज़ा है। इब्तिदा हम कर चुके हैं कल। उम्मीद है कि आपका रोज़ा खैरियत से गुज़रा होगा। बात शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि रोज़े को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फ़र्ज़ क्यों किया गया। इसके साथ साथ इसकी अफादियत जो है वो ऐसी है जो अगर मैं लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँ तो नाकाबिले बयान। तो आइए बात करते हैं, बात शुरू करते हैं। टेलीफोन कॉल्स आज भी आपकी होंगी, लाइव होंगी। मैं चाहता हूं कि आज मैं आपसे बात करूं और आपको बहुत सारे ढेरों सारे इनामात आपको जीतने का मौका मिल सके। लेकिन आज मौजूद गुफ्तगू मेरे साथ जो शुरू कर रहे हैं वो मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक डॉक्टर साहब कैसे हैं? माज़रत चाहता हूँ, वेरी सॉरी। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं प्रोफेसर शुजात अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आपके लिए जाम शीरीं का एक गिफ्ट है जो हम आपको देना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसको यूज़ कीजिएगा। जाम शीरीं के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, खालिस अरकियात से मिलके बनता है, इसमें पानी के एक कतरा भी शामिल नहीं होता और ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान का और दुनिया भर का महबूब तरीन मशरूब है। सो थैंक यू जाम शीरीं। मैं बात शुरू करता हूँ, डॉक्टर साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। पहले रोज़ा तो रखा जाता है, फ़वाइद क्या क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पे बात करने का मौका देने का। देखिए, हर चीज़ का एक रिफ़्रेशर कोर्स होता है, इंसान का हो, किसी ट्रेनिंग का हो, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हो, किसी वर्कशॉप का हो, वो सारे होते हैं। उनका पर्पज़ होता है कि किसी को रिफ़्रेशर कोर्स करा के अल्टीमेटली कामयाबी की तरफ गामजन करना। सर पॉलिटिशियंस का भी होता है कोई रिफ़्रेशर कोर्स? होना चाहिए, होना फिलहाल होता चाहिए, नहीं है, फिलहाल अभी नहीं होता, फिलहाल कोई नहीं। तो ये अच्छा सॉरी, मैं गलती कर बैठा, सॉरी माफ़ कीजिएगा। माजरत के साथ पॉलिटिशियंस की बारियां होती हैं, रिफ़्रेशर कोर्स नहीं होता। जी 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 सर। अच्छा, अब इस तरफ आ जाइए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अन तसूमु खैरुल लकुम। इसके सयाको सबाक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आगे पीछे सारी आयात रोज़े की जो फ़र्जियत की आई हैं, आखिर पे एक जुमला है कि अन तसूमु खैरुल लकुम, और अगर तुम रोज़ा रख लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। पहले बताया गया कि वो जो मरीज़ हैं वो आखिर पे इसकी कज़ा कर लें, वो जो बिल्कुल नहीं इस्तात रखते या जिनकी ताकत नहीं है रखने की, उनके लिए फ़िदिया है जो आखिर में दे सकते हैं तामी मिस्कीन के लिए। आखिर पे फरमाया गया कि अगर तुम रोज़ा रखो तुम्हारे लिए बेहतर है। और फिर फरमाया गया कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। इन सारी आयात का लुबे लुबाब या निचोड़ ये है कि ये जब आप रोज़ा रखते हो तो आपकी जो इंटेस्टाइन्स, स्टमक, जिगर, पेंक्रियाज, इन सारों का जो पूरा साल आप इनको एक ड्रिल मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं, इनको रेस्ट मिलता है, इनको आराम मिल जाता है। अच्छा सुना, दिल के लिए भी बहुत मुफीद है ये। दिल के लिए बिल्कुल है। जैसे रात को अल्लाह ताला ने फरमाया रात बनाई सुकून के लिए, तो दिमाग को सुकून मिलता है। इसी तरह हार्ट रेट रात के वक्त कम होता है, ब्लड प्रेशर रात के वक्त कम होता है। जब आप कम खाएंगे तो आपका मैदा रेस्ट करेगा, इंटेस्टाइन रेस्ट करेंगी, जिगर आपका रेस्ट करेगा, और इसका अल्टीमेट इफेक्ट हार्ट के ऊपर होगा। डॉक्टर साहब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं एक ब्रेक लेता हूँ। खाने पे याद आया कि हमारे मुल्क में खाना महबूब तरीन मशगला है। जब से मुल्क बना है खाने पे कभी कोई पाबंदी आयद नहीं हुई, बल्कि मुसलसल लोग खा ही रहे हैं। नहीं, खाने की बात नहीं कर रहा, मुल्क को खा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत के वास्ते। लियाकत कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कुछ बना रहे हैं ना आज आप? जी जी बिल्कुल, मैं आज बना रहा हूँ चाइनीज़ बना रहे हैं। बस अभी थोड़ी देर के अंदर आपसे बात करते हैं, थोड़ी देर के अंदर बात होती है। ओके, मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आज हम बात कर रहे हैं रोज़े पे और उसके फ़वाइद पे। तो जहाँ तक हमने बात की दिल की, कि ज़ाहिर है दिल जो है वो तो फ़ायदा करता ही है। इसके अलावा और क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज का पहला जुमा जो है इस माह मुबारक का मुबारक हो। आप सबको बहुत मुबारक हो। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। चूँकि मौजू बड़ा मल्टी डायमेंशनल है ये, और उसमें से एक हमने टॉपिक लिया है कि इंसानी सेहत के साथ इसका ताल्लुक़ है। टेस्ला यूनिवर्सिटी जर्मन जो है उसकी लेटेस्ट रिसर्च में एक बात कही गई है कि आइंदा 10 से 15 साल में इंसानी सेहत काताए नज़र कि वो सेहत किसकी है, किस मज़हब से है, किस जगह से है, किस इलाके से है, इंसानी सेहत का जो ज़ामिन होगी जो चीज़, या इंसानी सेहत अगर किसी तरह से डिस्टर्ब हो गई है जी जी, तो आइंदा 10 से 15 साल के अरसे में इंसान इस नुक्ते पर, इस मुकाम पर पहुंच चुका है
कि इंसानी सेहत का ज़ामन सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग होगी। रियली ओह या अच्छा, और वो तमाम लोग जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग जो ये कहते हैं, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि साहब भाई वेट जो है वो बहुत बढ़ जाता है, रोज़ों के अंदर हम बहुत कुछ खाते हैं ना। अगर आप इत्तेदाल के अंदर रोज़े में खाएं तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की जो सबसे आजमूदा तरकीब है वेट लूज़ करने की, उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। Yes. दैट मीन्स कि आप तकरीबन गैप रखते हैं 16 से 17 घंटे का, और उसके बाद और यही तकरीबन यही हमारा रोज़ा भी होता है, और उसके बाद उसके दरमियान में आप जितना खा सकते हैं आप उतना खा लें, लेकिन उसमें भी म्याना रवि को इख्तियार करने को कहा गया है। अच्छा, इसके बाद आप खजूर को ले लीजिए जिससे हम रोज़ा अफ्तार करते हैं, पानी को ले लीजिए जिससे हम कहते हैं, जिगर पे इसके बहुत अच्छे असरात होते हैं, मतलब लिटरली लिवर को रेस्ट की ज़रूरत होती है, और सिवाय रोज़े के कोई ऐसा महीना नहीं है जहाँ पर लिवर आपके लिए ये काम सर अंजाम देता हो। सर आप क्या कहते हैं कि अब तो वेस्ट ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल। जॉन हॉपकिंस के अंदर स्टडी हुई, जो जी, अमेरिका बिल्कुल। का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, उनका न्यूरो साइंसेज और डाइट एंड डाइटेटिक्स इंस्टीट्यूट जो है, उसने ये कहा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो 12 घंटे 14 घंटे का होता है, दरमियान में कुछ ना खाया जाए, दैट इज़ एग्जैक्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हम फॉलो कर रहे हैं। और हमारा चूँकि दीन फितरत है, हमारा सहरी का एक ख़ास नेमत दी गई नबी करीम की तरफ से कि इसको ज़रूर खाओ चाहे थोड़ी क्यों ना हो। 24 आवर 48 आवर का जो फास्ट होगा दैट इज़ अननेचुरल। आप नेचुरल ये है कि 12 घंटे के बाद आपने सुबह सहरी कर ली, फिर रात के शाम के वक्त इफ्तार कर लिया, तो सहरी थोड़ी बहुत अगर खाएंगे और इत्तेदाल के मुताबिक जैसे आपने कहा, और अगर सबसे बेहतर नूरुन अला नूर ये है कि हम मसनून तरीके से खाएं। देख रहे नबी करीम ने क्या को सहरी के अंदर इस्तेमाल किया, आपने खजूरें इस्तेमाल की, आपने दूध इस्तेमाल किया, आपने जौ इस्तेमाल किया, आपने दलिया इस्तेमाल किया। ये चारों चीज़ें सीरत की किताबों के अंदर मिलती हैं, और इनकी अफादियत की आपने बाकी खजूर ख़जाना है ग्लूकोज का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, मैग्नीशियम का, जो जिगर को चाहिए होता है, जिगर का एनर्जी सोर्स या रिजर्व होता है ग्लाइकोजन है। अच्छा जी, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। दो चीज़ों की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, एक तो आप इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, दूसरा आज मेरे साथ शेर मियादाद यहाँ मौजूद हैं। और शेरू कैसे, क्या हालात, क्या हाल चाल? थैंक यू। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इसकी है कि कल आपको सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी मिला है, तो ये बहुत खूबसूरत बात है। हम सब की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पूरी ट्रांसमिशन की तरफ से, 24 की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से आपको और मेरी तरफ से ख़ास तौर पर मुबारकबाद है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ, मेरा पंचम पाकि से दिन आया और अपनी आवाम का अच्छा, मैं आपको ये बात बता दूं, बदर भाई जो हैं वो इनके बड़े भाई थे और कमाल गाया करते थे, और मैंने शेर मियादाद का वो पीरियड देखा है जब हम एक और चैनल पे हुआ करते थे, और ये मेरे पास लाहौर से, फैसलाबाद से तशरीफ़ लाया करते थे और कराची, और वहाँ पर आके 7-7 दिन रहा करते थे, और हमने नई नई चीज़ें की थी। तो मुझे आज देख के और ये तमगा देख के जितनी खुशी मुझे हो रही है, जितनी तुम्हें हुई है वो तो हुई है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे लिए एजाज़ की बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत Thank बहुत you, शुक्रिया। thank you. ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, वो भी जो वेडिंग शो में होता है, I तो know. आपने मुझसे पहले करवाया। आई नो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। प्रोफेसर साहब क्या कह रहे थे आप? मैं ये अर्ज़ कह रहा था कि इस वक्त जो सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो हाँ। हमारा फाइनेंस है। अब इसने हमें दो तरह की स्ट्रेस दी हुई है। एक तो हमें इसने मेंटल स्ट्रेस दी हुई है कि हम इसको मैनेज कैसे करें, ठीक है, और सेकंड जब इसको मैनेज करके जब इसको बॉडी के अंदर नहीं, इसको अच्छा लेके कौन जाते हैं, मैनेज करे डॉक्टर साहब? वो जो देने वाले हैं वो मैनेज करें, या जिनके पास है ही नहीं वो भी मैनेज करें? ये दोनों तरफ चलेगा सर। दोनों तरफ से, ओके, ये दोनों साइड पे चलेगा। ठीक है। अब जब इसको हमने अपने पे इस्तेमाल कर लिया, और इस्तेमाल करने के बाद अब इसके बेनिफिट्स कैसे लिए, जैसे हमने खुराक ही ले ली है, क्योंकि आज का मौजू हमारा सेहत के हवाले से है। तो सेहत की चूँकि 3 डायमेंशंस हैं, एक है फिजिकल है, दूसरा इमोशनल है, और तीसरा इंटेलेक्चुअल है। अब ये तीनों के अंदर कुछ बैलेंस आएगा तो फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स स्पिरिचुअल। तत्ताकून का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम तीनों के दरमियान, पहले तीन के तो फिजिकल, इमोशनल और मेंटल को मैनेज नहीं कर पाए, तो तत्ताकून वाली बात तो बहुत दूर की बात है। और जिस पर हमें रब देखना चाहता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करके डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है, वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर मेंटली मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेंटली अंडर स्ट्रेस हूँ मैं, और ज़ाहिरी बात जब मेंटल अंडर स्ट्रेस में गया तो फिजिकल में डिस्टर्ब होऊंगा। जब दोनों डिस्टर्बेंस आएंगी तो मैं अपने इंटेलेक्ट के लिए कोई काम नहीं कर पाऊंगा। मैं मैक्सिमम क्या कर पाऊंगा, इस फिजिकल जो हमारी जो एनिमल नीड्स हैं, मेरी फूड होगी, मेरा शेल्टर हो गया, मेरी ट्रांसपोर्टेशन होगी, मेरा मेडिकल हो गया, मैं इससे बाहर ही निकल पाऊंगा। 2016 के अंदर डॉक्टर ओशोमी जो है, जो जापानीज़ है, उसको जब ये नोबेल प्राइज़ मिलता है कि वो रोज़े का एक एस्पेक्ट उसने फाइंड आउट किया, एक एस्पेक्ट
सर साहब वो एक एस्पेक्ट क्या है कि ये रोज़ा इंसानी जिस्म के अंदर पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, वो जो डैमेज सेल्स हैं, जो गार्बेज जिस्म के अंदर पैदा होते हैं एक एक सेल के अंदर, वो कौन से जीन्स हैं जो उनको क्या करते हैं, उनको सफा करते हैं, उनको जिस्म से वो पाक करते हैं। और ऑटोफेजी, जी बिल्कुल, ऑटोफेजी का जो कॉन्सेप्ट दिया है, जो आपके टॉक्सिन्स हैं, जो आपके कैंसर सेल्स हैं, जो आपकी डैमेज प्रोटीन है, क्योंकि हमारा कम व बेश 50 ट्रिलियन बॉडी सेल्स जो एक इंसान के पास मौजूद हैं और बिलियन ऑफ सेल्स जो हैं अरबों की तादाद में पर डे इनकी क्या है, इनकी तोड़ फोड़ का सिलसिला वेट ये चल रहा होता है। अब इतना ह्यूज जो एक्टिविटीज इंसानी जिस्म के अंदर 22 करोड़ हम लोग टोटल हैं और 22 करोड़ हम पाकिस्तानी जो हैं, इनकी बेसिक नीड्स हम पूरा करने की पोजीशन में सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तो यहाँ क्या कुछ बनेगा। 50,000 की जब ये तोड़ फोड़ के मामला चल रहे हो तो इंसानी जिस्म के अंदर क्या कुछ मच रहा होगा। उसमें कोई मेडिसिन ऐसी नहीं कि या कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि आप पूरे बॉडी को प्योरीफाई कर सकें। ओशोमी कहता है कि ये जो ऑटोफेजी है, अगर इसका खुद से, अगर ये जो खुदकार निज़ाम जो है, ऑटो कहते हैं सेल्फ और फेजी मीन टू ईट, अब जो कुछ इसमें गार्बेज पैदा होता है, जो डैमेज प्रोटीन पैदा होती है, रिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द टॉक्सिन्स अब इनको रोज़ा जो है, जो फास्टिंग की कैफियत है, बॉडी खुद इनको क्या करती है, प्योरीफाई करती है। जब ये इसी प्योरीफिकेशन की बुनियाद पर ये जो अगले 10 से 15 साल बारे में कहा जा रहा है कि इंसानी सेहत की गुजामन चीज़ होएगी, तो वाहिद चीज़ क्या होगी, फास्टिंग होएगी। अब फास्टिंग दो तरह से है, एक है ड्राई फास्टिंग है और दूसरा है वेट फास्टिंग। अब वेट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है दीगर मज़ाबे में मिलता है, क्रिश्चियनिटी में बड़ा क्लोज हम इसमें जाते हैं कि वो 24 घंटे का तेल कुछ पी लेंगे, पानी ले लेंगे, आप उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं, ग्रीन टी वगैरह चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन जो ड्राई जो फास्टिंग है ये 3 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन वेट फास्टिंग। अब इंटरमीडिएट का जो कॉन्सेप्ट है, अब ये हम साइंस पे बात कर रहे हैं, हम मजहब को डिस्कस नहीं कर रहे। अब इंसान को ये समझ तो आ गई है कि फास्टिंग इज समथिंग वेरी स्पेशल फॉर द ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सेफ्टी। अब इसके अंदर जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो इंसान का इंटेलेक्ट है। अब हम वो कौम हैं या हम जो तीसरी दुनिया जो है वो मैक्सिमम क्या है, अपनी फिजिकल नीड से बाहर निकल पा रहे हैं। जब फिजिकल नीड से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो किस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस नबविया और आपके जो उमूर ज़िंदगी हैं उनको स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए वी डोंट हैव एनफ टाइम, डोंट हैव एनफ रिसोर्सेज विद अस। आई विश कि हमारे पास टाइम मौजूद होता और बहुत ज़्यादा होता, लेकिन सर टाइम की शदीद तरीन कमी है। बट यहाँ हम इस बहस को रोकते हैं। बस इतना जान लीजिए कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है रोज़ा। आपको अगर आप चाहें, वैसे तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद रोज़े में लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन आपके नर्वस सिस्टम के लिए ये इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है आपको काम रखने के लिए। मैं आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर। जामा शीरी की तरफ से हमारे गिफ्ट जो है वो आपकी नज़र हैं। ऑफ कोर्स जामा शीरी के बारे में खालिस रखियात से मिलकर बना है, इसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं है और 100% खालिस है ये। एंड ऑफ कोर्स वी गो टू शेर मियादाद साहब। एक टेलीफोन कॉल सर मैं पहले ले लूँ, एक कॉल ले लूँ, एक कॉल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी ठीक है जी, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। क्या हालात है? मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ एक? जी कीजिए। बड़ा आसान सवाल है। इस साल फुटबॉल का वर्ल्ड कप किस मुल्क में मुनक्किद हुआ था? कतर, फ्रांस या दुबई? हेलो, कतर में जी। कतर के अंदर। सर नाम क्या है आपका? नाम क्या है? कतर कतर। क्या? नहीं, आपका नाम क्या है सर? शहादत अली। शहादत अली साहब, आपको हम चैनल 24 की तरफ से एक बहुत बड़ा शहादत अली, शहादत। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गिफ्ट हम पर आपकी नजर है। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। सर इधर देख लें, आपके पास आए हो सर। क्या करने जा रहे हैं आज आप? सर आज मैं बनाने जा रहा हूँ ऑरेंज चिकन। ओके, ऑरेंज चिकन कैसे बनाते हैं? और मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं ऑरेंज चिकन बनाने का तरीका। सबसे पहले हम लेंगे चिकन बोनलेस 500 ग्राम मैंने लिए। इसको काटना है, आपने मैंने मैरिनेट करके लाया है। ओके, मैरिनेट करने के लिए आपने एक अंडा लेना है, कॉर्नफ्लोर। आप लोगों ने वैसे कभी बनाया ये? कभी काम नहीं किया? अच्छा, आपका कैमरा बेटे यहाँ है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो अंडा, कॉर्नफ्लोर और वो ऑयल डालना मैरिनेट के लिए। हाँ, ये हमने ऑलरेडी मैरिनेट करके लाया है। इसको हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने ये ऑयल डाला पैन में। वो ऑयल, ये वेरी नाइस। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम चिकन डाल के फ्राई करते हैं। अच्छा, इसको कितनी देर फ्राई होता है ये तकरीबन लगेंगे सर 3 से 4 मिनट में फ्राई हो गई अच्छा, चिकन। और अब पता चलिए, तो हमने डाल दिया फ्राई करने जी के जी लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमने फ्राई करने के लिए डाल दिया।
ठीक है, बिल्कुल। कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। और ये 3 से 4 मिनट से थोड़ा सा आप ज़्यादा फ्राई कीजिएगा, बिकॉज अगर कच्चा रह जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं नहीं, कच्चा नहीं रहेगा नहीं इंशाल्लाह। नहीं, मैं लोगों को बता रहा हूँ, अच्छा। बता हो सकती है प्रॉब्लम। अच्छा, और इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद हम इसका सॉस बनाएंगे, ऑरेंज सॉस। उसके लिए हमें चाहिए एक बोल चाहिए हमें, ओके, और एक कप। इसमें हम बनाएंगे सॉस। इसके लिए चाहिए हमें सोया सॉस, ये लेकर आया मैंने सोया सॉस, ओस्टार सॉस, ऑरेंज जूस, ओके। और ये चिकन पाउडर है, चिल्ली फ्लेक्स, ब्राउन यानी शुगर। उठा के दिखाओ, देखो। अच्छा, ये ये है, ये क्या सोया सॉस है। सोया सॉस। अच्छा, सोया उस जिस जो सॉस हम बनाएंगे उसमें सोया हाँ, सॉस ऑरेंज सॉस डालेंगे। में इसके अलावा क्या डालेगा? इसके अलावा ये ओस्टार सॉस है, ओके, ऑलराइट। और ये ऑयस्टर सॉस है ये, और ये क्या है? ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस, ये भी डलेगा, ये डलेगा? नहीं, वो नहीं वो डालेंगे। नहीं डलेगा, ओके। और इसके साथ साथ और हम ये चिकन पाउडर है, ये चिकन पाउडर है जो आपने डालना है। और क्या डालना है? और ये फाइन शुगर है, ये शुगर है जी। और क्या डालेगा? और डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स और ब्राउन शुगर। चिली फ्लेक्स और ब्राउन शुगर। ये जी। ऑलराइट, सो ब्राउन शुगर ब्राउन ये रही, शुगर है। ब्राउन शुगर ये रही, और चिली फ्लेक्स जो है वो ये है। बिल्कुल। ये सारा बनाने के बाद आप ये सॉस ऑरेंज बना सॉस लेंगे। है, ऑरेंज सॉस बनाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। और इसके बाद क्या बनाएंगे? ड्रिंक्स में क्या बनाएंगे? ड्रिंक्स में हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी। जाम शीरी। हाँ, जाम शीरी बनाएंगे। बिल्कुल। ऑलराइट, और जाम शीरी के बारे में मैं आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जाम शीरी जो है वो खालिस अरक़ियात से मिलकर बनता है। खुश जायका, फ़रद-बख्श और पुरतासीर है। इसमें पानी का, इसकी तैयारी में पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं होता। तो करची जाम शीरी मुल्क भर में सबकी पसंद है, सबकी पहचान है। ऑफ कोर्स जब आप इन तमाम चीज़ों से फारिग हो जाएँ तो आप फिर आते हैं अपने हाथों के, अपने फेस को, अपनी चीज़ों को साफ़ करने के लिए। तो उसके लिए डेटॉल का नाम जो है वो बहुत बड़ा है। अच्छा, डेटॉल तो जो भी लिखे, ज़ाहिर है ये इनकी कैंपेन है और मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ये 100% जर्म से प्रोटेक्शन आपको देता है वर्सेस दी ऑर्डिनरी सोप। ऑफ कोर्स एक शील्ड होती है जो आपको प्रोवाइड हो जाती है। डेटॉल कूल बेदिंग सोप जो है आपको पूरा दिन फ्रेश रखता है। और डेटॉल कूल बेदिंग सोप के, डेटॉल कूल के अंदर जो सोप है उसके अंदर ग्लिसरीन शामिल है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखती है। अब गर्मियों का मौसम आने वाला है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन की बड़ी ज़रूरत होगी, तो मेक श्योर कि आप नाम याद रखिए डेटॉल का। ऑफ कोर्स ये मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया कहती है, डेटॉल से बढ़ के कोई भी नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। अभी थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं। सर, कमिंग बैक टू यू, खाने पर बात हो रही थी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक थोड़ा सा और सवाल कर लूँ। ये बताइए, हमारे मुल्क में खाने का सियासत में इतना रिवाज क्यों? मेंटल हंगर हो सकती है, मेंटल हंगर। मेंटल हंगर हो सकती है, ऑलराइट। और दूसरा है कि हिर्स हो सकती है, हवस हो सकती है। हवस हो सकती है। लेकिन हिर्स का तो हल कोई नहीं, चलती रहती है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। हाँ। इतनी हिर्स पड़ी कि तुमने कब्रें जा देखी, ख़त्म ना हुई। बिल्कुल और सही। दूसरा शेख सादी फरमाते हैं कि हिर्स ख़त्म नहीं होती हत्ता कि बंदा फौत ना हो जाए, यानी कि नहीं ख़त्म होती। तो हिर्स का अब हल कोई नहीं, इसके लिए मेंटल रिफ्रेशर कोर्सेज की ज़रूरत है, ऑलराइट। दीन की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। बुजुर्गान दीन के अक़वाल के साथ कि दुनिया फ़ानी है, अल्लाह के यहाँ इसके हैसियत एक मच्छर के बराबर भी नहीं, तो क्यों इसके लिए इतना माल इकट्ठा कर रहे हो जो पता भी नहीं है। दुरुस्त फरमाया आप। जलजला आया था परसों रात, 2 दिन पहले, सारी दुनिया बाहर आ गई थी करोड़ों के घर छोड़ के। इतनी हैसियत है कि हम 1 मिनट के लिए भी उस घर को ऑन नहीं कर सकते। ये एक वार्निंग दी गई थी ना, तो ये अल्लाह ताला जोल्ट कर करके, वार्निंग कर करके हमें दिखाते रहते हैं बिल्कुल कि दुरुस्त। बी केयरफुल। लेकिन अब हमारी मर्जी, हम माने ना माने। सर, क्या ऐसा हो सकता है कि हम तमाम लोगों को एक साथ एक टेबल पर बिठा के सिर्फ पाकिस्तान की बका के लिए बात करें और इम्प्लीमेंट कर सकें? ये रोज़ा तो हमें ये भी सिखाता है ना कि हमें साथ मिलकर काम भी करना है, एक दूसरे के जज्बात को समझना भी है, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी समझना है। अगर कोई शख्स हमसे नाराज़ हो रहा है तो नाराज़गियाँ भी भुलानी है। रोज़ा हमें ये तमाम चीज़ों का दर्स देता है। बिल्कुल। जाफर, मैं चूँकि इसमें ये सारा मामला है इमोशनल डिसऑर्डर्स का ना, जब हमारे इमोशंस जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे भी रोशन फरमाया कि अब आपका हिर्स है, लालच है, आपकी तंग नज़री है, जेलसी है, ये वो नेगेटिव इमोशंस हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। हम इनको प्रमोट करने के लिए वो तमाम चीज़ें मुहैया कर रहे हैं जिससे ये चीज़ें प्रमोट कर रही हैं। इसके बरक्स जो है, जिनके हम नाम लेवा हैं, उन्होंने भी इमोशंस को ही प्रमोट किया ना। वो लव है, वो केयर दूसरे है, इमोशंस थे, वो रिस्पेक्ट, माफ़ी का इमोशन था। सबसे कल मैंने आपको बताया था, फतह मक्का के बारे में कहा था कि आपने आम माफ़ी का ऐलान किया। कह दिया गया कि वो जो दरवाजे बंद कर ले उसे भी पनाह, वो जो कलमा पढ़ ले वो भी पनाह, और वो जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले उसकी भी माफ़ी। ला तसरीब अलैकुमुल यौम आपका नारा था। आप बताइए जी सर। सर, चूँकि ये इमोशनल इम्बैलेंस जो है, ये ऑटो इम्यून हो गया या न्यूरो डिजनरेटिव जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा इस वक्त जो है वो हमारे इमोशनल इम्बैलेंस है ना। अब ये ओबेसिटी क्या है?
इमोशन इम्बैलेंस है। आपके जितने भी ब्लड के प्रॉब्लम है क्या है, बेसिकली इमोशन इम्बैलेंस है कि खा तो मैंने लिया, मेरे खाने के लिए बनी है, अल्लाह ताला ये नेमतें मेरे लिए रखी हैं, लेकिन किस लिमिट में रखी हैं। कि बीमारी की 3 वजूहात है सर। पहली वजह यह है कि लाइल्मी है, दूसरी बात हठधर्मी है, और तीसरी बात क्या गफलत है। और इन तीनों चीज़ों का तदारक देखें तो रोज़े के अंदर मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। इसके साथ साथ अभी जो आपने बात कही, मैं एस्ट्रोफिजिक्स का तालिब इल्म हूँ। अब आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनिएगा। ये जो कायनात है इसमें बहुत सारी कहकशाएँ हैं। जिस कहकशा में हम रहते हैं उसे मिल्की वे कहा जाता है। मिल्की वे एक ऐसी कहकशा है कि जहाँ आप ज़मीन पे खड़े हो जाएं और अगर एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखने लगें आप, तो इस कहकशा से बाहर निकलने में आपको 1 लाख लगभग नूरी साल लग सकते हैं। 100,000 लाइट ईयर्स, अगर टू बी एग्जैक्ट, और पोजिशनिंग का मकसद है, हो सकता है कि आपको 1,24,000 साल नूरी साल भी लग जाएं। लाइट ट्रैवल करती है 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से, यानी 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर आप 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से 1 लाख साल के लिए सफ़र करें तो आप इस कायनात के आखिरी सिरे पे पहुंचेंगे। अभी कहा ना, इस दुनिया की जो ये तमाम चीज़ एक मच्छर की मानंद है। अगर आप इस कहकशा के किनारे से खड़े होकर इस कहकशा के दूसरे किनारे को देखें तो ज़मीन नज़र भी नहीं आती। ये ज़मीन जिस पे हम मौजूद हैं ये नज़र भी नहीं आती। सो क्वेश्चन ये है कि हमें करना क्या चाहिए इस आर्जी सी दुनिया में जहाँ हमें ख़त्म हो जाना है। वहाँ हम इस्लाम की तमाम बातों को फरामोश कर कर अपने अंदर का कोई रिलीजन निकालना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ रोज़े पे गौर करें तो ये 30 दिन बहुत काफ़ी हैं हमारी अंदरूनी सफाई के लिए, लेकिन ये सफाई नहीं होने पाती। हम उलझ जाते हैं इस बात में कि मैंने रोज़ा रखा है और मेरा रोज़ा सबसे अफजल है। इसका फ़ैसला सिर्फ मेरे रब के इख्तियार में है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। ना आपके रोज़ों को कोई जानता है, ना आपकी नमाज़ों को कोई जानता है। आपकी वो कहता है मैं तुम्हारी शहरक से ज़्यादा करीब हूँ, मैं तुम्हारी शहरक से ज़्यादा करीब हूँ। शहरक को काट दो तो इंसान मर जाता है, और वो आपकी उस शहरक से ज़्यादा करीब है, वो आपके लहू से ज़्यादा करीब है, उसके न्यूक्लियस के अंदर वो दौड़ता है, क्योंकि हर चीज़ बनाई हुई किसकी है? उसकी है। तो जब आप ये डिसाइड कर लेना कि आप दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी करेंगे, तो दुनिया को तो आप कभी भी धोखा दे सकते हैं, खुद को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो रब जिसने आपको बनाया है वो आपकी शहरक से ज़्यादा करीब है। वो आपकी सोच से पहले आपकी सोच को जानता है। कमिंग बैक टू यू सर, जब हम ये बुनियादी ये मैं दोनों से सवाल कर रहा हूँ, जब हम ये बुनियादी बातें समझते हैं, और मैं नहीं, हर आदमी ये बातें समझता है कि हम अल्लाह ताला के हुजूर जब इबादत करते हैं तो उसको हमारी नियतों के हाल का पता होता है, इसके बावजूद हम ये अमल इख्तियार क्यों करते हैं? बहुत ही लॉजिकल और बड़ा डीप ये सवाल है आपका कि इल्म के बावजूद, एक तो लाइल्मी है ना, बिल्कुल, तो उसमें तो कोताही हो सकती है, लेकिन इल्म होने के बावजूद उस तरफ जाते क्यों नहीं है? बुनियादी सवाल आपका ये बहुत खूबसूरत सवाल है। पहली बात यह है कि हमें इल्म अधूरा होता है, और इल्म का उतना पोर्शन ही हम एक्सेप्ट करते हैं जिसे हम फॉर द टाइम बीइंग अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहते हैं। उसके इंटायर सिस्टम को जो है एज आ होल हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जब किसी भी चीज़ को एज आ होल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके किसी पार्ट को एक्सेप्ट करेंगे, तो मुमकिनात में से है कि वो फ़ायदे वाली चीज़ आपके लिए हो, मेरे लिए ना हो, और मेरे लिए फ़ायदे में हो, आपके लिए ना हो। लेकिन जब उसको टोटलिटी के अंदर लेंगे, आप मुकम्मल लेंगे उसको, तो फिर आप कतअन उस हकीकत से जो है ना डिविएट नहीं कर सकते। जिसे आपने फरमाया कि जो इल्म मेरे मौला के पास है, मेरे रब के पास है मेरे बारे में, उसने मुझे कहा कि तो मेरे पास खुद नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, तो मुझे फॉलो करना है, अमाना सदरक ना करना है। और फिर उसका होते हुए देखा गया है ज़मीन के ऊपर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया कि हाउ इज़ पॉसिबल। जब वो पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ गई है, वो रियलिटी में कन्वर्ट होते नज़र आ गया, तो फिर कौन सी चीज़ है जो उस हकीकत से दूर कर रही है? वो है आपका वो नफ्स जो इन अदवार में इन चीज़ों के साथ प्रमोट कर रहा है, जो बेसिकली प्योरीफाइड नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन सिर्फ ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। इश्क में सवाल नहीं होता। वाह, अगर हम रब से इश्क करें तो फिर सवाल की गुंजाइश कहाँ से निकलेगी? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। और आज जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सबसे पहले तो जापान में कुछ लोग हमें देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ कैनन की। इनका एयर कूलर है, 90 लीटर का टैंक है,
बिगेस्ट टैंक इन दिस साइज 30 फीट की थ्रो पैनल टाइप फैन की वजह से इनका ये जो मटेरियल है ये भी प्योर वर्जन है। तो ऑफ कोर्स आप जब भी एयर कूलर की बात करते हैं तो आपको कैनन का नाम बिल्कुल याद रखना है। थैंक यू कैनन, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ये मेरे दिल के बहुत करीब है, थैंक यू शानी, ये मेरे दिल के बहुत करीब है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। यकीन माने ये मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ। आई नो कि उन्होंने मुझे ये लिख के भेजा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बहुत दिल से एक बात करना चाहता हूँ। रमज़ान मुबारक का महीना जो है बरकतों का महीना होता है, जिसमें लोग नेकियों के साथ दिल खोलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ तक ये बात है, बाकी तमाम बातें मैं बाद में करूँगा। इस मरतबा भी कोक ने कमाल किया है। आपको पता है कि पाकिस्तान में हिस्ट्री का एक हौलनाक सैलाब आया था 2022 में। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग और 15 लाख से ज़्यादा घर जो हैं वो इसमें काम आए। कोक ने एक इनिशिएटिव लिया है गो रिस्क वालों के साथ। गो रिस्क फाउंडेशन एंड कोक, इनका इनिशिएटिव है कि ये किसानों को फराहम करेंगे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स और सीड्स जैसी सहूलियात, और मदद करेंगे 1000 किसानों की, जिससे दोबारा वो अपनी काश्त और फसलों को बहाल कर सकें। आप भी कोको कोला की बोतल ख़रीदें, क्या पता आपकी एक बोतल ख़रीदना किसके काम आ जाए। So I really want to say congratulations, thank you Coke for doing this, बहुत बहुत शुक्रिया कोको कोला, and of course Go Risk Foundation, thank you so very much। जब आप एक बोतल कोको कोला की लेंगे तो इसमें कुछ हिस्सा अतियात के तौर पे गो रिस्क वालों को जाएगा, जहां वो फराहम करेंगे उन लोगों के लिए मील जो शायद हमसे लेस फॉर्चुनेट। फैसला करना आपका काम है। अब ये बात तो मैंने कही आपको जो मुझसे कही गई थी कि मैं कहूँ। अब एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कोई शख्स कुछ कह नहीं सकता तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ कहना नहीं चाहता। मेरे मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो शायद कह नहीं पाएंगे, लेकिन वो 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आगे बढ़िए, कोको कोला के इस इनिशिएटिव में कोको कोला के साथ दीजिए। We love Pakistan. We're going through some terrible times. But let's work together. Let's make sure कि हमारी hopes ख़त्म ना हो जाए। हमारी souls एक साथ मिलें, राइज करें और दिल से कहें कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू कोको कोला, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कमिंग बैक टू यू, मुख्तसर जवाब, उसके बाद शेर भाई आपके पास मैं आ रहा हूँ। बहुत मुख्तसर जवाब, मुझे बताइए पाकिस्तान में महंगाई कभी कम होगी, हाँ या ना का जवाब। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, हाँ या ना, महंगाई कम होगी? बिल्कुल कम हो। इंशाअल्लाह। पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, लेकिन हम सबको अल्लाह को जान देनी है। तो जब कैमरे बंद हो जाएंगे तो फिर हम दिल की बातें करेंगे। वंस अगैन जी, अस्सलाम वालेकुम। और ये वो वक्त है जब हम कहते हैं कि क्विज़ में कुछ लोग हमारे साथ होंगे और वो हमारे सवालात के जवाब देंगे। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि आपकी कॉल भी मैं ले सकूं, लेकिन टाइम हमारी ट्रांसमिशन में इतना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज मेरे पास 3 तालिब इल्म हैं जिनका ताल्लुक, लेट्स गो टू देम। सर, तारुफ। हैदर हसन स्पिरिट यूनिवर्सिटी। हैदर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मास्टर्स कर रहे हैं आप? जी सर। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। तो तैयार हैं? आज देखिए एलिमिनेशन ज़रूर होगी आज, राइट सर? मोहम्मद अनस स्पिरिट, यूटी टेक्सला से। ओके, और आप किस चीज़ में कर रहे हैं? जी, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं? बैचलर्स। उसके बाद मास्टर्स का प्रोग्राम है? नहीं, अभी सोचा नहीं। अभी सोचा नहीं। ऑलराइट, आप मैम? हमारा फर्स्ट हमारा और आपका ताल्लुक? हमारा फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज जंक्शन, बीएस पॉलिटिकल साइंस करें। पॉलिटिकल साइंस, वंडरफुल। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको कोई तबसरा कर सकती हैं आप आज के हालात पे क्या है? किया जा सकता है। किया जा सकता है। चलिए, किस दिन मैं आपको दावत दूंगा, आप यहाँ के 3 मिनट लीजिएगा और 180 सेकंड्स होंगे आपके पास, और जो कहना है वो कह दीजिएगा। ऑलराइट, विल डू दैट। अच्छा जी, हम इस राउंड के हमारे पास 3 सवालात तीनों के लिए होंगे, और लेट्स स्टार्ट विद यू। हमारा फर्स्ट, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। एक सवाल होगा, उसके 10 नंबर होंगे। 3 ऑप्शंस मैं आपको दूंगा, 3 में से एक करेक्ट होगी जिसे आपको चूज करना है, ठीक है? नो नेगेटिव मार्किंग राइट नाउ। हियर वी गो। नंबर 1 क्वेश्चन, सबसे पहले लड़े जाने वाले गजवे का नाम क्या है? गजवा बदर, गजवा अहद या गजवा खंदक? गज़वाए बदर। गजवा बदर, मान ले जवाब? यस। पक्की बात है? यस, मे आई ऐड समथिंग? यस। गज़वाए अब्बास सबसे पहले लड़ी गई थी, उसके बाद गज़वाए बदर, उसके बाद गज़वाए अहद, और उसके बाद फिर। देयर यू गो। तालियां बजाइए ना जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू।
पता नहीं चलता कि हम वो कर रहे हैं। सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरा का क्या नाम है? सूरह मलिक, सूरह माशाल्लाह, वेरी वेरी नाइस। वंस अगेन, आईन पाकिस्तान 1973 का नफाज किस तारीख को अमल में आया? 14 अगस्त, 1 जनवरी या 23 मार्च? 14 अगस्त, 1 जनवरी। अब तो मैं आपका जवाब मान नहीं सकता, बट 23 मार्च का दिन था जब 1973 का आइन जो है उसके नफाज का अमल में आया, वो तारीख थी। यू सर, हज़रत खालिद बिन वलीद जिन्हें सैफुल्लाह कहा जाता है, उन्होंने पहली दफ़ा किस जंग में शिरकत की? जंगे बदर, जंगे मोता या फिर जंगे खंदक? जंगे बदर। जंगे मोता। ऑलराइट। हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा हज किया? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या फिर 3 दफ़ा? 1 दफ़ा आई थी। तालियां। गुड। शोहरा आफाक नज़म हम देखेंगे कि खालिक का नाम क्या है? अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ या हबीब जालिब? फैज़ अहमद फैज़। पक्का? हबीब जालिब। हाँ हाँ हाँ, फैज़ अहमद फैज़ आई थिंक। पहले आप तुक्का लगा रहे हैं, सच बताइए। फैज़ अहमद फैज़। फाइनल आंसर फैज़? जी। फाइनल आंसर? कंफ्यूज हूँ फैज़ अहमद फैज़ और हबीब जालिब के अंदर। एक नाम लीजिए। आई विल गो विद फैज़ अहमद फैज़। तालियां। ऑलराइट, अभी तक मुकाबला बराबर, 20 पॉइंट्स आपके, 20 पॉइंट्स आपके। यू सर, हैदर, कुरान करीम में कितने गज़वात का जिक्र है? 12, 8 या 5? 5। पक्की बात है? पक्की बात है? 12 गज़वात का जिक्र है। गुलामों में जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उनका नाम क्या था? हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु या हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कायद आज़म ने अपने मशहूर 14 नुकात किस साल में पेश किए? 1929, 1947 या 1906? 39 तो मैंने कहा ही नहीं। 1939। 1939। हैदर, नो, 1929। 1929, 1947 या 1906। अगर 39 में पेश होता तो फिर 1940 में तो रेजोल्यूशन जी 1929, लेकिन जवाब गलत है। 10 पॉइंट्स आपके हैं, 20 पॉइंट्स आपके, 20 पॉइंट्स आपके। अच्छा जी, इस सवाल, अब जो राउंड है उस सवाल का जवाब आपने फ़ौरन देना होगा। तीनों में से जो पहले जवाब देगा उसी का जवाब दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। याद रखिएगा, गलत जवाब देने पे नंबर काट लिए जाएंगे। हर सवाल के 10 नंबर्स होंगे, किसी का भी गेम हो सकता है। ठीक है जी, अपना हाथ रेज कर दीजिएगा अगर आपको जवाब पता है तो। हियर वी गो। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, इसमें कितनी आयात थीं? यस, 5। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जोर से तालियां बजाओ तुम लोग, वरना आज अफ्तार में मुश्किल हो जाएगी। There you go, that's good। बता रहा हूँ जी। क्या माइक किसको देना है? मुझे माइक बता दें, बोल दें, कोई मसला नहीं। आप हमारा को ये लीजिए, हमारा। अब ठीक है बराबर? अच्छा, इनको अब ठीक है, अब माइक में ही बोलना। ऑलराइट, हियर वी गो। इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम बताएं। यस, मस्जिद कुबा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक में कितनी दफा आया है? यस, 4 दफ़ा। 4 दफा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पहली जंग अजीम का आगाज कब हुआ? पहले ये 1939। पहली जंग अजीम 19। जवाब गलत है। 10 नंबर हो गया, 10 नंबर माइनस हुए जी सर। 1914। 1914 जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान बनने के बाद पहला इलेक्शन किस सन में मुनक्किद करवाया गया? जी सर। 1952। पाकिस्तान बनने के बाद पहला इलेक्शन किस सन में मुनक्किद करवाया गया? 1952। 1948। नहीं, दोनों के 10-10 पॉइंट्स माइनस हो गए। जी बताइए। 1971। 1971। अब सिलसिला ये है, क्या किया जाए? किसके कितने नंबर्स हैं? डू यू रियलाइज दैट? आपने कितने जवाब गलत दिए? एक जवाब गलत। एक नहीं, 2 जवाब गलत दिए। एक आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई है और एक आपने जवाब गलत दिया था, 2 पॉइंट्स आपके नेगेटिव हैं। आपने कितने जवाब गलत दिए हैदर? 4। नहीं, 4 नहीं गलत दिए आपने। जवाबात तो काफ़ी सारे दिए हैं, गलत मेरे ख्याल में 3। मुझे बता दीजिए। 3 गलत जवाब, एक नेगेटिव मार्किंग।
आप सर? नेगेटिव मार्किंग मेरे ख्याल नहीं हुई मेरी 30 है मेरे पॉइंट्स। आपके 30 पॉइंट्स। एक नज़्म है जो मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है और आज मैं पूरे पाकिस्तान से ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। 4 अदवार का जिक्र है। हम कहाँ थे, हम कहाँ आ गए। किस्सा है कुछ ऐसी नस्लों का, कुछ ऐसी बातों का जिन्हें शायद हम याद तो रखते हैं लेकिन बहुत देर तक वो हमारे जहनों में नहीं रहती। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। दादा हयात थे जब मट्टी का एक घर था। चोरों का कोई खटका, ना डाकुओं का डर था। खाते थे रूखी सूखी, सोते थे नींद गहरी। शामें भरी भरी थीं, आबाद थी दोपहरी। सुकून था दिलों में, माथे पे बल नहीं था। दिल में कपट नहीं था, आंखों में छल नहीं था। थे लोग भोले भाले, लेकिन थे प्यार वाले। दुनिया से कितनी जल्दी सब हो गए रवाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। अब्बा का दौर आया, तालीम घर में आई। तालीम साथ अपने ताजा विचार लाए। आगे रिवायतों से बढ़ने का ध्यान आया। मट्टी का घर हटा तो पक्का मकान आया। दफ्तर की नौकरी थी तनख्वाह का सहारा। मालिक पे था भरोसा, हो जाता था गुजारा। पैसा अगरचे कम था, फिर भी न कोई गम था। कैसा भरा पूरा था अपना गरीब खाना। अब मेरा दौर है ये, कोई नहीं किसी का। हर आदमी अकेला, हर चेहरा अजनबी सा। आंसू न मुस्कुराहट, जीवन का हाल ऐसा। अपनी खबर नहीं है, माया का जाल ऐसा। पैसा है, मर्तबा है, इज्जत वकार भी है। नौकर हैं और चाकर, बंगला है, कार भी है। जर पास है, जमी है, लेकिन सुकून नहीं है। पाने के वास्ते कुछ क्या क्या पड़ा गवाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। ऐ आने वाली नस्लों, ऐ आने वाले लोगों, होगा है हमने जो कुछ वो तुम कभी न भोगो। जिस तरह भीड़ में हम जिंदा रहे अकेले, वो जिंदगी की महफिल तुमसे न कोई ले ले। तुम जिस तरफ से गुजरो, मेला हो रोशनी का। रास आए तुमको मौसम 21वीं सदी का। दुख सुख था एक अपना, अपना हो या बेगाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। दादा हयात थे जब मट्टी का एक घर था। अब्बा का दौर आया, तालीम घर में आई। तालीम साथ अपने ताजा विचार लाए। अब मेरा दौर है ये, कोई नहीं किसी का। हर आदमी अकेला, हर चेहरा अजनबी सा। आंसू न मुस्कुराहट, जीवन का हाल ऐसा। अपनी खबर नहीं है, माया का जाल ऐसा। तुम जिस तरफ से गुजरो, मेला हो रोशनी का। रास आए तुमको मौसम 21वीं सदी का। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। लाहौर में इस वक्त अज़ान मगरिब और इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। आइए चलते हैं।
वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम, और मैं यहाँ हमारे शेफ़ के साथ हूँ। सर आपने ये बताया, ये बनाया क्या है? मैंने आज बनाया ये स्पेशल चाइनीज़ के डिशेज जो बहुत मज़ेदार है। हाँ, एक फ्राइड राइस है, ओके ऑरेंज चिकन, ओके, हॉट एंड सावर चिकन है। अच्छा, वेरी वेरी गुड। ये 3 आइटम बनाए ये हैं 3 आज आइटम्स आपने बनाए हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, और आप ये देख लें कि कितनी जल्दी बने हैं, इतनी जल्दी ये 3 आइटम बने हैं कि आप क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, पहले सब वो तो मैं पूछने वाला था, तुम आए कहाँ से हो ये बताओ? मैं तो स्कर्दो से आया हूँ। आप स्कर्दू से आए? स्कर्दो से बिल्कुल। अच्छा, वेरी गुड। स्कर्दू के अंदर भी यही बनाते थे? उधर भी है, आजकल यही बनाते हैं, उधर भी बिल्कुल। आजकल यही बनाते हैं? हाँ। आजकल ये शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हुआ अभी। तो फिर कब होगी? अभी पता नहीं। अभी पता नहीं क्या मतलब शादी का तो मतलब इंसान सोचता ना। हाँ, वैसे आप किस रेस्टोरेंट से हैं? बैम्बू यूनियन यहाँ पर है बैम्बू यूनियन, यहीं पे है? जी जी यहाँ पे है। Okay. एक गुलबर्ग में हमारी 2 ब्रांच है। ओके एक गुलबर्ग में, ओके। एक DHM में, तो फेज वहाँ 5 पर में। आप शेफ हैं? वहाँ भी शेफ हूँ। तो अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो आप मुझे बहुत अच्छे से खाना बना के दे सकते हैं? इंशाल्लाह ज़रूर आप वहाँ पे आ जाएं। इंशाल्लाह चाइनीज़, थाई, तो जापानीज़ कोई भी आप खाना हम ये चाहें। चाहते हैं कि बैम्बू वाले जो हैं वो एक दिन यहाँ पर आएँ और सब केटर करें, ठीक है ना? बिल्कुल, पक्का? बिल्कुल। पक्का? डन। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बहुत thank बहुत you, शुक्रिया, thank you, बहुत sir. बहुत शुक्रिया। और स्कर्दू के अंदर हमारा बहुत बहुत सलाम। थैंक यू Thank you, वेरी मच, sir. बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब आप खाना बना लेते हैं और जब आप अफ्तार से फारिग हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली उसको खाने के बाद, अब ये कहते हैं कि अब जब मुझे हाथ भी तो साफ़ करना है, तो हाथ साफ़ करने के लिए क्या करना चाहिए ये मैं आपको बता दूं कि गर्मी की आमद है। गर्मी के साथ आता है पसीना, और पसीने के साथ आते हैं जरासीम जो नागवार बदबू पैदा करते हैं। गर्मी का सोल्यूशन है डेटॉल कूल। इसका मेंथोल बस रखे 5 डिग्री तक कूल और करे 99.99% जरासीम का खात्मा। हर पल फ्रेशनेस का वन सोल्यूशन डेटॉल कूल। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप डेटॉल कूल को ज़रूर इस्तेमाल करें, बिकॉज़ ये आपको निजात दिलाता है उन जरासीम से जिसका आप शिकार हो सकते हैं। और आपको पता है कि चीज़ें जो हैं वो ज़रा मुख्तलिफ नहीं हैं आजकल, जितने प्रॉब्लम्स हमें आ गई हैं कोविड की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो डेटॉल कूल को हमेशा आप याद रखिए, अपने जहन के अंदर रखिए। तो अच्छा, तुम अगर मुझे बनाना सिखा सकते हो तो सिखा सकोगे? बिल्कुल सर। या एक दिन मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तुम यहाँ पर खड़े हो हाँ, और हाँ। तुम मुझे बताओ और मैं बनाऊँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी, अगर आपकी कोई ऐसी रेसिपी है जो आप खुद बनाना चाहती हैं या चाहते हैं और हमारे पास आके आप उसे दिखाना चाहते हैं, डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, हमारे साथ अफ्तार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। नंबर आपके स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आप देख लीजिएगा। 24 के अंदर हमारी ट्रांसमिशन हो रही है। मैं यहाँ मज़ीद 28 दिन हूँ, 27 दिन हूँ। आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि अगर आप घर में कुछ ऐसी ख़ास चीज़ बनाती हैं या बनाते हैं जिसका तमाम घर वाले तारीफ़ करते हैं, आपके रिश्तेदार तारीफ़ करते हैं, तो यू कैन गिव अस अ कॉल और आप हमारे यहाँ के शेफ़ बन सकती हैं या बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका कॉल करना बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत खुशी होगी, हमारी पूरी टीम को बहुत खुशी होगी अगर आप यहाँ पर तशरीफ़ ला सकेंगी या ला सकेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा, वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटेड। और ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी इसको हम सोशल मीडिया में भी चलाएँगे। हमारे ट्रांसमिशन जो है उसके अंदर तो चलेगी, लेकिन सोशल मीडिया से भी हम आपको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे भरपूर तरीके से। लेकिन उसके लिए आपका यहाँ आना ज़रूरी है। अब इसके थोड़ी देर के बाद कराची उसके वज़ाफ़ात में अफ्तार का वक्त हो जाएगा, लेकिन